बहू नमक की तरह होती है। आइए सुनते हैं अगली कहानी। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि वे रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफी नाराज हुई और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती कितने दिन बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि वे कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती हैं। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली, अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती हैं, वह भी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा चंचल ने, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेवा की सास बोली, ये भी सही है। रेवा चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है।